हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, सभी बीटीएसी जूनियर इंजीनियर अचयनित छात्रों को मैं आह्वान करता हूं कि 23 जुलाई 2022 यानी कल से पटना के गर्दनीबाग में धरना स्थल का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि बीटीएसी जूनियर इंजीनियर का जल्द से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, वो भी फर्जी कैंडिडेट को हटाकर। इसके लिए कल से गर्दनीबाग में बड़ा महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी कैंडिडेट शामिल हों, उपस्थिति दर्ज कराएं। क्योंकि आप सबों को पता है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा 3 साल के बाद 3 अप्रैल 2022 को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में फर्जी कैंडिडेट यहां पर उस रिजल्ट में शामिल हो गए। इसी को लेकर यहां पर जो है 2-3 महीना टाइम बीत गया, लेकिन अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया। उसको लेकर फिर से एक बार कल से यानी 23 जुलाई 2022 से शांतिपूर्ण महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए ताकि फर्जी कैंडिडेट को हटाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाए। साथ साथ जो आरक्षण का जो नियम लगाया गया है उसको शुद्ध करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। इसीलिए सभी अचयनित छात्र कल से आंदोलन में भाग लेंगे। मैं कहता हूं आप सभी अचयनित छात्रों को कि इस आंदोलन में भाग लें और अपना जल्द से मेरिट लिस्ट प्रदर्शन करने के लिए आप उपस्थित जरूर हों, क्योंकि जो चयनित छात्र हैं वो लोग भी जल्द से मेरिट लिस्ट मांग के लिए यहाँ पर गर्दनीबाग में लगभग 10 से 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी सूचना जारी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बरगलाया जा रहा है। इसी के कारण से लेकर आप सभी अचयनित छात्र भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो और कल से आपका धरना प्रदर्शन स्टार्ट होगा, जिसमें मांग रहेगा, अचयनित छात्रों का मांग ये रहेगा कि फर्जी हटाकर और 60-40 नियम को अच्छे तरीके से लागू कर क्योंकि मैं बताता हूं धरना प्रदर्शन अचयनित छात्रों को करना इसलिए ज़रूरी पड़ गया क्योंकि मैं 10-12 दिन से लगातार यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूं और जो चयनित छात्र हैं वो धरना दे रहे हैं। गर्दनीबाग में बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। चूँकि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने में काफ़ी दिन हो गया, इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए काफ़ी अच्छा कदम उठाए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गलत बोला जा रहा है उन कैंडिडेट के द्वारा जो कि बीटीएससी में चयन हुआ है। मीडिया के सामने ये बोल रहे हैं कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में फर्जी कैंडिडेट एक भी नहीं है। वो कौन लोग हैं हमें पता नहीं, लेकिन जान पड़ता है कि उसमें आधा लोग फर्जी ही है। दूसरा बात, वैसे कैंडिडेट है जिनका मार्क्स काफ़ी हाईएस्ट है, वो लोग चाहते हैं ये कि जल्द से जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए और हम लोगों का नौकरी हो जाए। उसमें है संविदा वाले जिनका ये समझ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, फर्जी ले या ना ले, हमारा चयन हो जाए। लेकिन देखिए, सबका अपना मांग होता है, उनका भी मांग उचित है और अचयनित छात्र यानी हम लोग का भी मांग उचित ही होगा, क्योंकि सब लोग अपने इस इंडिया में, इस संविधान में अपना उचित मांग रखेंगे और सब लोग को यही चाहिए। सब लोग अपने अपने मांग के लिए ही तत्पर रहेंगे, तो यही अच्छा बात है। ठीक है, तो इसी को लेकर चयनित छात्रों द्वारा मीडिया को यह बताया जाता है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था 3 अप्रैल 2022 को, उसमें एक भी फर्जी कैंडिडेट नहीं है। जहां तक कि फर्जी कैंडिडेट इतना है जिसका कि गिनती करना अनुचित है। कुछ कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि फर्जी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और आयोग को उन्होंने बता रहे हैं, चयनित छात्र ये बता रहे हैं कि अचयनित छात्र ने आयोग को मूर्ख बनाया है, यानी मतलब वो बोले हैं तब रिजल्ट हटा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, फर्जी नहीं है, यह नहीं है, वो नहीं है। देखिए, आप लोग सोचिए, सभी लोग सोचिए जो वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूं कि जो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, वो कोई पढ़े लिखे मूर्ख नहीं होते, वो आईएएस लेवल के लोग हैं और अपने सूझबूझ से काम करते हैं। नहीं कि मैं कह दिया कि आज रिजल्ट हटा दीजिए और आप जाके कहेंगे कल कि रिजल्ट दे दीजिए, तो मेरे कहने से रिजल्ट नहीं हटाएंगे, नहीं रिजल्ट देंगे, नहीं आपके कहने से रिजल्ट देंगे, नहीं रिजल्ट हटाएंगे। उनके पास अपना दिमाग है, उन्होंने देखा, खंगाला, अध्यक्ष साहब, सचिव महोदय साहब, उन्होंने खंगाला, देखा कि हाँ सही में फर्जी है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ये बता रहा है कि टेक्निकल इश्यू के कारण रिजल्ट हटाया गया है। मीडिया को लगातार गुमराह कर रहे हैं। वीडियो मैंने लगातार देख रहा है 10-12 दिन से, जब से धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है तब से ही
कि एक भी फर्जी कैंडिडेट नहीं है। मैं ये बोलता हूँ, कुछ लोग कैंडिडेट कहते हैं कि रिजल्ट में देरी किया जा रहा है। रिजल्ट क्या अचयनित छात्र रोक कर रखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो क्या बोला, अचयनित छात्र जितना भी है उन्होंने बोला है कि जल्द से फर्जी को हटाकर रिजल्ट घोषित किया जाए। लेकिन सरकार, आयोग और हाई कोर्ट क्या कर रही है काम, वो किसी को पता नहीं चल रहा है। और चयनित छात्र सीधे अचयनित छात्र को बोलते हैं कि उन्होंने आयोग को गुमराह किया है, रिजल्ट को रोका है, रिजल्ट को फंसाता है, यह वह ऐसे वैसे बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग आईएएस लेवल का खुद पदाधिकारी है, तो वो लोग, उनके पास क्या अपना दिमाग नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है फर्जी छात्र यहाँ पर घुस गए हैं। लेकिन लगातार मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, चयनित छात्र के द्वारा, कि फर्जी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और वो लोग जल्द से मतलब मेरिट लिस्ट जारी करके, चाहे फर्जी हटाए या नहीं, जल्द से मेरिट लिस्ट जारी करके उन्होंने अपना ज्वाइनिंग चाहते हैं। फर्जी कैंडिडेट भी कुछ उनमें शामिल है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ किसी का, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स वाले सोच रहे हैं जल्द से जॉब हो जाए, लेकिन मैं सभी को आह्वान कर देता हूँ कि जिनका मैक्सिमम मार्क्स है, या फिर जो संविदा पर है, या फिर जिनका ज़्यादा मार्क्स है, चांस होने का है, तो दोबारा भी रिजल्ट आएगा तो आपको होगा। सबसे बड़ी बात, जब फर्जी कैंडिडेट हटेंगे तो आपको ही फायदा होगा। आप देख रहे हैं कि लगातार एलआरसी में, पीआरडी में लगातार फर्जी कैंडिडेट कितना संख्या में हट रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, अगर आपका आज सिलेक्शन नहीं होता, जो सीधे वार करते हैं चयनित छात्र अचयनित छात्र पर कि आप रिजल्ट को फंसा के रखें, आज आपका अगर चयन नहीं होता बीटीएससी में जूनियर इंजीनियर के पद पर, तो आप क्या बोलते? आप सोचते कि चयन हो जाए मेरा। लेकिन जब फर्जी कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हो जा रहा है और 2-3 साल के बाद एलआरसी अमीन की तरह, पीआरडी अमीन की तरह उन फर्जी कैंडिडेट को हटाया जाएगा, तो जो अचयनित छात्र हैं, यानी मात्र 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 0 पॉइंट समथिंग मार्क्स के लिए छट गए हैं, उनको क्या बुरा असर पड़ेगा? याद होगा, एलआरसी अमीन में जब लगातार हटाया जाना, तो कुछ पॉइंट कम के लिए कैंडिडेट जो हैं कितना परेशान रहे कि मेरा सिलेक्शन हो जाता था, जॉब करते, और फर्जी कैंडिडेट लगातार यहाँ पर जो है जॉब करते रहे। बात यहाँ पर इतना ही नहीं है। जब अमीन में फर्जी कैंडिडेट का जांच जारी हुआ, तो उसमें काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है वो त्याग पत्र देकर भाग रहे हैं, जो फर्जी है, डर से कि कहीं हमें भी जेल ना हो जाए, ऐसा लेकर। लेकिन हम लोगों का ये प्रयास होगा, सभी चयनित अचयनित सभी लोग का ये प्रयास होना चाहिए कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जो जूनियर इंजीनियर की बहाली आई है, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, उसमें किसी भी तरह का फर्जी कैंडिडेट का चयन न हो। ये मानना है, सभी लोग का ये मानना है। सरकार भी कहती है, क्या सरकार कहती है कि फर्जी का चयन करके जॉब दे दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कहेगा। फर्जी कैंडिडेट एक भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी को पटना गर्दनी बाग में आना होगा और आपको 23 जुलाई 2022 से धरना प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो चयनित छात्र जो है जल्द ज्वाइनिंग के चक्कर में, अपने चक्कर में दूसरे को भी ले लेंगे। और बात जो है 19 अप्रैल 2022 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा 40% रिजर्वेशन भी दिया गया है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, जो कि एसबीटी बिहार से पास आउट है, तो उनको तो प्राइवेट उनका तो मिल गया। सबसे बड़ी बात, जिनको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट से चयन हुआ है, बीटीएससी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट के हैं, जो गवर्नमेंट के बिहार गवर्नमेंट को, तो छट जाएंगे, क्योंकि जब कैंडिडेट बढ़ेंगे तो वो लोग छट जाएंगे। लेकिन ये बात कोई नहीं सोच रहा है कि हम फर्जी हटा दें। फर्जी जब हटेंगे तो काफ़ी संख्या में गवर्नमेंट छात्रों का चयन होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग बताते हैं कि 40-60 का जो मामला है सही हुआ, मतलब पहले डिपार्टमेंट किया है, उसके बाद यहाँ पर मेरिट बनाया गया है, मतलब 40 में ना मिला, 60 में ना मिला, तब 40 में आपका स्थान दे दिया गया। कुछ लोग हमें कॉल करके कहते हैं कि बिहार एसएससी का मेरिट लिस्ट देखे हैं, तो बिहार एसएससी में मैं आप सबको बताता हूँ, ये बात कान खोल के सुन लीजिए कि बिहार एसएससी में जो मेरिट बनाया गया है उसमें आपको 40 और 60 का मामला नहीं था, मतलब 40% आरक्षण नहीं था और 60% आरक्षण नहीं था। जो बोलते हैं कि उसमें भी डिपार्टमेंट दिया गया है, इसमें भी डिपार्टमेंट दिया जाता, लेकिन जो कैंडिडेट 60% में आते हैं, सिर्फ 60% में ही उनको विभाग आवंटन किया जाए। 40% में क्यों लाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये नियमावली में लिखा गया। आप जाके देख सकते हैं कि पहले 40% को भरा जाए, उसके बाद 60% वाले कैंडिडेट को भरा जाए, यानी बिहार के गवर्नमेंट कैंडिडेट को भरा जाए। आप लोग को पता नहीं है तो देख लीजिए। उदाहरण देते हैं बिहार एसएससी का। बिहार एसएससी में 40% और 60% का मामला नहीं था। आप देख लीजिए बिहार एसएससी, रेलवे और जितना भी जूनियर इंजीनियर का जो बहाली आता है या फिर किसी भी पद पर,
मेरिट जारी किया जाता है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान रहता है। उसमें खास करके पहले मेरिट जारी किया जाएगा, उसके बाद आवंटन किया जाता है। पहले आरक्षण को सीट भरा जाता है। आप सब भी मूर्ख नहीं हैं, आप सब पढ़े लिखे अच्छे इंसान जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि पहले मेरिट दिया जाता है, उसके बाद आवंटन किया जाता है विभाग, जिस विभाग से है ना, कि पहले विभाग आवंटन कर दिया उसके बाद मेरिट दिए, तब पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ उलटफेर हो गया। आप लोग समझिए, बात को समझिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब फर्जी कैंडिडेट हटेंगे तो सबको इसमें लाभ है, चूँकि आप सबको पता है कि जब फॉर्म रीओपन हुआ था फरवरी 2020 में, उस समय काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया अदर स्टेट से। पता किसको नहीं है, अदर स्टेट से फर्जी प्रमाण पत्र बना के बीटीएससी में फॉर्म भर दिया, उनका रिजल्ट भी हो गया, काउंसलिंग भी होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। इसमें घाटा है तो किसका? सबका घाटा है। लेकिन जिनका ज़्यादा मार्क्स है, जो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है, 10 पॉइंट 5 पॉइंट ज़्यादा मार्क्स है, वो लोग सोच रहे हैं कि फर्जी रहे चाहे ना रहे, मेरा तो सिलेक्शन होवेले है। लेकिन ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। आप सबके भलाई के लिए सोचिए, ताकि सही सही लोग आए और बीटीएससी में चयन ले, ठीक है, ये बात है। ऐसा ना कि फर्जी लोग चयन ले काम करे विभाग में, उधर पुल ढह गया, उधर बिल्डिंग ढह गया, पता चला उधर बाढ़ आयल है तो पूरा बांधे टूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार को बचाइए, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। और फर्जी जितना भी है हटाइए, सब लोग इसमें प्रयास कीजिए। चयनित अचयनित की बात नहीं है, चाहे आप चयन हो गया है आपका या फिर चयन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात कि अब जो है चयन जो मेरिट लिस्ट है वो तो सीधा सीधी रद्द ही कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। अब जो है नया मेरिट लिस्ट बनेगा। आप सबको पता है कि काउंसलिंग होना है, तो जब काउंसलिंग होएगा तो काउंसलिंग में क्या होगा कि फिर से नया मेरिट लिस्ट बनेगा, तो मेरिट लिस्ट में उछाल तो आएगा ही। कुछ कैंडिडेट हटेंगे, कुछ कैंडिडेट जुड़ेंगे। विभाग का आवंटन भी जो होगा, अब विभाग आपको जो मिला था वो शायद नहीं मिल सके या मिल भी सके, मतलब विभाग में भी हेरा फेरी होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो छात्र अब कहते हैं कि मेरा चयन हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। अभी फिलहाल किसी का चयन नहीं हुआ है, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट ही रद्द हो गया है। तो सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। और जो चयनित छात्र को मैं कहता हूँ कि जो मीडिया को गुमराह करने का बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। आप लोग फर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोग फर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा सीधी बोलते हैं फर्जी कैंडिडेट है ही नहीं। बिल्कुल मैंने देखा है, कई वीडियो में मैंने देखा है, नाम तो नहीं बताऊंगा, काफ़ी सारे गवर्नमेंट कैंडिडेट का वीडियो में बता रहे हैं, बोलते नजर आ रहे हैं कि बिहार जो बीटीएससी जेई में जो फर्जी है वो बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल इशू के कारण रिजल्ट को हटवाया गया है। बोलने का तरीका भी देखिए, रिजल्ट को हटवाया गया। लगता है किसी के बाप का बीटीएससी आयोग है जो जाएगा रिजल्ट को हटवा देगा, बोलेगा अध्यक्ष महोदय रिजल्ट हटा दीजिए। नहीं नहीं, आज रिजल्ट दे दीजिए। मतलब जो कहेगा वो करेंगे अध्यक्ष महोदय, ऐसा हो रहा है। सोचिए, मंशा देखिए, अपने में लड़ रहे हैं लेकिन मज़ा कोई और मार रहा है। लेकिन आप लोग समझिए, सुधरिए और फर्जी को हटाने में आप लोग सहयोग कीजिए, तभी आपका भलाई है। अन्यथा आप ज़िंदगी भर घूमते रहिए। मैं एक बार फिर से आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 23 जुलाई 2022 से पटना गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन का आयोजन होने जा रहा है। और इसमें सभी का मांग एक ही होगा, फर्जी को हटाना है, 60-40 आरक्षण को शुद्ध करवाना है, उसके बाद जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कराना है। क्योंकि आयोग भी गुमराह कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुर्सी टेबल मिलना था, 25 तारीख से काउंसलिंग होना था, लेकिन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, 1 अगस्त कर दिया गया है। अब ना जाने 1 अगस्त से 10 अगस्त या 20 अगस्त सितंबर कहीं ना कर दिया जाए, तो ऐसे लेट टाइम होते रहेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, ताकि कुछ लोग कुछ होते हैं मूर्ख, जो कि मूर्ख वाली बात करते हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, समझा दूं। आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो आप जहां हैं वहीं रहिए, समझ में आया तो आगे की काम कीजिए, आगे की प्रतिक्रिया कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।